नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। आज पुनः मैं राष्ट्रपति से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न होगा आपका। आज का पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में दो तरह की कार्यपालिका है, एक संघ और एक राज्य। कौन कौन? संघ और राज्य। तो आपको बताना है कि संघ की जो कार्यपालिका होती है, इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, कि राष्ट्रपति होता है, कि उपराष्ट्रपति, कि गृह मंत्री? बताइए दोस्तों। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यदि यही प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाए आपसे कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, जब वास्तविक पूछ देगा तो आपका आंसर यहाँ पे बदल जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होता है वह संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहलाता है। राष्ट्रपति कहने के लिए वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कार्यपालिका किससे बनी होती है? कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है संघ की कार्यपालिका का, वह राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? बताइए दोस्तों, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? प्रश्न पर ध्यान देना है। नहीं पूछ रहा है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नहीं है तो बताइए इसमें किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्यों के राज्यपालों की, कि लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष की होगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को यदि अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, कि प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, कि गृह मंत्री को? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 350। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 352। 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो 356 के अनुसार क्या करता है राष्ट्रपति? 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन। 360 क्या है? 360 वित्तीय आपात के लगाया जाता है। किसके लिए? वित्तीय आपात के लिए। आज तक भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल है। अब तक अपने देश में 3 बार लग चुका है। कितने बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है? 1961 में, जब इंडिया और चीन की युद्ध हुई थी, उसमें लगा था। और 1972 में भारत पाक युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के लिए
आपातकाल लग चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम, हामिद अंसारी। यहाँ पर अंसारी रहेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो है 1967 से 69 तक के बीच था। कितने के बीच था? 69 के बीच। और जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी। इनकी मृत्यु, जो इनका कार्यकाल था 1974 से लेकर 77 के बीच में था। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि हामिद अंसारी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में वर्णन किया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 के अनुच्छेद 54 के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निर्वाचन के संबंध में वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 52 होता है, यह राष्ट्रपति के पद के लिए है। किसके लिए है? पद को बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 54 जो है, यही आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में वर्णन करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 क्षमादान के लिए है। किसके लिए है? क्षमादान के लिए। तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 54 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कि लोकसभा अध्यक्ष? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि वह अनुपस्थित है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति के? तो अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? लोकसभा का है कि राज्यसभा का है कि मंत्रिपरिषद का है कि संसद का है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर संसद होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो संसद होती है 3 चीज़ से बनी होती है। एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से 3 लोग मिलकर संसद बनाते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है, संसद का एक अभिन्न अंग है। यदि राष्ट्रपति नहीं रहे तो संसद का निर्माण ही नहीं होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे चाहिए निम्न में से वो कौन राष्ट्रपति थे जो 2 बार बने? यहाँ पे निम्न में से वो कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार बने? बताइए। एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे हमारे? ये प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। कितने कार्यकाल किए? 2 कार्यकाल, 1952 से लेकर 1962 तक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किए, यानी 2 बार बने। तो हमारा राइट आंसर डी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? बताइए दोस्तों, यदि संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाए तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 350।
बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों आपातकाल हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, ये राज्यों में संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाती है तो लगता है, और ये वित्तीय आपात होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 356 के तहत। तो 350 क्या है दोस्तों? 350 जो है वो हमारे प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए 356 से 356 है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह किस संविधान से ली गई है? तो बताइए दोस्तों, किस संविधान से ली गई है? यूएसए, ब्रिटेन, मैंने यूएसए मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर यूएसए होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अभी आपको बताया गया, पिछले ही प्रश्नों में बताया था मैंने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल जो होता है 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 343 क्या है दोस्तों? 352, 356, 360। 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। 343 हमारे संघ की राजभाषा के लिए है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पहले जानते हैं कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? बिहार से थे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से थे। बताइए दोस्तों, कहाँ से थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? बिहार से। क्या होगा? बिहार से। बिहार के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्ष बना रह सकता है? राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? कहने का मतलब यहाँ आप क्वेश्चन ये दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, 5 साल के, 4 के, 3 साल? बताइए। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और वह कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के लिए यह कोई बांड नहीं है कि वह 2 ही बार रहे, 1 ही बार रहे। वह जब तक निर्वाचित होता रहेगा तब तक वह राष्ट्रपति बना रहेगा, उतने बार वो बन सकता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति मात्र 2 बार बन सकते हैं। आप कितने बार बन सकते हैं? 2 बार। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति बनने में कौन सा, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, कौन सी योग्यता नहीं है? कौन सी योग्यता नहीं है, यही बताना है। योग्यता, सॉरी। बताइए दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, वह लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर हो, कि 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। एक भी दिन कम रहेगा तो आप भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और वह किसी लाभ के पद पर न हो, जबकि यहाँ दिया है किसी लाभ के पद पर हो, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 54। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 58,
राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता 58 में क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए आपको। अभी आपके पिछले प्रश्न में जो योग्यताएं बताई गई वो इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित बात की गई है, निर्वाचन के संबंध में, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में वर्णन किया गया है। तो आपको याद करने का आसान तरीका है 60 से शपथ, यहाँ काट देते हैं, ये 60 होता है ना, तो शपथ होता है, ये भी 100 चालू होता है, ये भी 100 चालू होता है। तो आपका राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति के, बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 किसके लिए है, फिर रिपीट आपसे कर देता हूँ, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में किया, यही आपका राइट आंसर होगा। जबकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति के संबंध में बताया है। किसके बारे में, निर्वाचन के रीति बताया, सिस्टम, किस सिस्टम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस संबंध में आपका अनुच्छेद 55 बात करता है। आया समझ में, तो इसका आपका राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 53। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद भाग लेते हैं। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें पहले जानिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस 2 हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, कौन, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो आपसे इस प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद भाग लेते हैं। बताइए आंसर सर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर 776 होगा। क्या होगा दोस्तों, 776। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में 533 सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में 233, दोनों को जोड़ देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद भाग लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा में 543 प्लस राज्यसभा में 233 कितने हो जाएंगे, 776। तो 776 सांसद जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसलिए आपका करंट आंसर क्या होगा, 776 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि यही आपसे पूछ दे राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद भाग लेते हैं, तो आपको 4120 सांसद नहीं, विधायक, कितने, 4120 विधायक भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। बताइए दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं कि प्रतिभा पाटिल, कि रामनाथ कोविंद, कि अमित शाह जी हैं। बताइए आपका सही आंसर कौन होगा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, अमित शाह। प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद के पहले थे, वर्तमान में कौन है, माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, कौन, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल जी हैं। और अमित शाह जी वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हैं। तो दोस्तों आज का हमारा, दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका रामनाथ कोविंद होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। 13वें, 12वें, 14वें, 15वें। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी सही होगा, 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन है, 14वें राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा दोस्तों आज का हमारा प्रश्न बस यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए एक होमवर्क है, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमण, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और हमको बताना है। यदि वीडियो आपको पसंद
यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।